शिल्पा, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम ऐसे कैसे रणबीर को माफ कर सकती हो? इतना सब कुछ किया उसने तुम्हारे साथ, तो क्या? आरव, रागिनी आंटी ने भी तो उसे माफ किया है ना। मगर शिल्पा, आरव लिसन, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कोई गिले शिकवे नहीं होते हैं, सिर्फ माफी होती है और एक्सेप्टेंस। और मैंने रणबीर को उसकी हर एक अच्छाई, हर एक बुराई के साथ एक्सेप्ट किया है। 1 मिनट। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आज जो कुछ भी तुमने किया ना, आई होप वो तुम्हारी पहली और आखिरी कोशिश होगी। आज के बाद ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी मत करना। शिल्पा मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे प्यार करती है, उसे तुमसे बेहतर लड़का मिल चुका है। तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, सिर्फ एक लूजर हो। ओ ले यारा, ठंडा ही पीना। नो थैंक यू। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ तू ठंडाई के बहाने भांग पिला रहा है मुझे। अरे यार, अभी तू होली के दिन भाग नहीं पिएगा तो और क्या पिएगा? अरे भोलेनाथ का प्रसाद है यार, मान ले एक बार। मैं तेरा ये भोलेनाथ का प्रसाद नहीं पी सकता, क्योंकि कल मेरी बेटी की शादी है। अगर ये पीकर कुछ हो गया, हाँ समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सोचता क्यों है इतना? किधर है अपने श्रीकांत जी? पी पी के टुन है, खुश है, मस्त है मस्ती में। शशिकांत जी बेटे के पिता है और मैं बेटी का, फर्क होता है। अरे अभी सुन तो ना यार, एक एक घुट तो मान ले। एक 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 यार के यार, तू भी ना बनती है ये हुई ना बात। सुहानी? नील? सुहानी, निवेदिता बोल रही हूँ। हाय आंटी, वो डैड ने कॉल किया था। अब सुहानी, आज यहाँ होली है ना? नील उसी में बिजी है। अब मैं नील को मैसेज दे दूंगी कि तुमने कॉल किया था। उनके बहुत सारे मिस कॉल्स थे तो आई थॉट के अर्जेंट काम होगा। हाँ, अब कुड भी, मैं बता दूंगी नील को कि तुमने कॉल किया था। ओके। अब बाय द वे आंटी, मॉम वहाँ पर है? अब तुम्हारी मॉम? सुहानी, रागिनी यही तो है। एक काम करो, तुम उसे अभी कॉल करो, वो इस वक्त तुम्हारा कॉल जरूर ले लेगी। थैंक यू आंटी, बाय। 3% ही बैटरी है। लैंडलाइन। आई एम सो सॉरी नील, बट नाउ इट्स हाई टाइम। मेरे ख्याल से सुहानी को रागिनी से बात कर लेनी चाहिए।
हेलो 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 मॉम। मॉम मैं सुहानी, आपकी बेटी। मॉम कैन यू हियर मी? हेलो मॉम, मैंने आपको वॉइस मेल भेजा था, आपको मिला? मॉम हेलो। नाचिकेत, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है रागिनी? आज भी ऐसी क्या बात है जो अकेले में करनी है? पैम, मैं अपने एक्स हस्बैंड से कुछ बात करना चाहती हूँ। डू यू माइंड? तुम आ रहे हो? क्या हुआ? सुहानी का फोन आया था नाचिकेत। सुहानी के जन्म से जुड़ी एक एक बुरी याद को मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को अलग किया है। 15 साल लगे मुझे अपने आप को संभालने में नाचिकेत। सुहानी के इस दुनिया में आने से मेरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी। उस वक्त मैंने जो भुगता था, जो भी बर्दाश्त किया था, उसे मैं चाह कर भी नहीं भुला सकती हूँ नाचिकेत। रागिनी, उस समय जो हुआ उसमें सुहानी का कोई दोष नहीं था। सुहानी का कोई दोष नहीं था, लेकिन सच्चाई तो यही है नाचिकेत कि सुहानी के जन्म के बाद ही हम दोनों अलग हुए थे। बच्चे दो लोगों को जोड़ते हैं नाचिकेत, लेकिन सुहानी, उसने हम दोनों को तोड़ दिया था। मेरी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ। ये एक जख्म मेरे लिए अभी ताजा है नाचिकेत। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती अक्कन। ए रागिनी, क्या चल क्या रहा है? क्यों चिल्ला रही हो और अब ये रो धो के क्या मनवाना चाहती हो मेरे भाई से? आप चुप कर। तमाशा क्या चल रहा है? जिस बारे में तू कुछ जानती नहीं है उसमें बीच में मत बोल। हाँ तो बताओ ना क्या हो रहा है? ये इसका फिर से एक बार नाटक शुरू हो गया है। तेरी गलती है सब। मेरी क्या गलती है? तेरी वजह से हो रहा है ये सब। क्या? कितना बोला था तुझे, बच्चों को संभाल कर रख, उन्हें सिखा सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई कंट्रोल नहीं है तेरा बच्चों पर। क्या किया मैंने? सुहानी ने रागिनी को फोन किया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रागिनी, रागिनी, क्या हुआ इसे? रागिनी, मैं बात करती हूँ सुहानी से। अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। जो करना है मैं करूंगा। डांटना मत, वो वहां पे अकेली है। वो पैम, आई नो व्हाट टू डू। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। लैंडलाइन ट्राई कर रहे हो? सुहानी, डैड, मैसेज मिलेगा तो फोन करना, और मेरे मोबाइल पे करना, रागिनी के मोबाइल पर नहीं। डैड भी नहीं चाहते कि मैं उनसे बात करूं। अब तक मुझे लगता था कि मेरा मॉम से ना बात करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है,
पर अब ऐसा लग रहा है कि सब जानबूझकर मुझे मॉम से दूर रख रहे। सिर्फ 3 दिन बचे तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें तुरंत यहाँ पे आना है और 3 दिन में एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी निशी की वेडिंग है मॉम। सुहानी, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है ये तुमसे ज्यादा मैं और तुम्हारे डैड अच्छी तरह से जानते हैं, ऑलराइट? तुम्हारा करियर उस औरत से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुम्हारा पास था, पर ये तुम्हारा फ्यूचर है। निशी के लिए साड़ियां भिजवाई थी, वो आपने उसे दे दी? अभी दी नहीं है, आगम से कहकर मैं। आप लोग सब वहाँ एंजॉय कर रहे हो और मैं ये सब मिस कर रही हूँ। मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी वहाँ आना है। मैं वहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास सुहानी। मैंने कहा था तुमसे पहले भी, मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तुम्हें वहाँ भेजने का तो इसमें सबकी भलाई है, इसीलिए तुम वहीं रहो। लेकिन सच्चाई तो यही है नचिकेत कि सुहानी के जन्म के बाद ही हम दोनों अलग हुए थे। बच्चे 2 लोगों को जोड़ते हैं नचिकेत, लेकिन सुहानी, उसने हम दोनों को तोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि मेरे जन्म के बाद हम डर अलग हो गए थे, उनकी शादी टूट गई। मॉम मुझसे क्यों नहीं बात कर सकती? उन्होंने रणबीर राघव को एक्सेप्ट किया, मुझे क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या किया था? क्या गलती हो गई मुझसे? मुझे जानना, मुझे रागिनी, रागिनी क्या हुआ? माँ, सुहानी का फोन आया था। किससे? फिर से मतलब? माँ, उसने पहले भी फोन किया था। बेटा वो माँ, आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई माँ, क्यों? नहीं बेटा, मैंने नचिकेत से कहा था, मुझे लगा था कि शायद वो संभाल लेगा। माँ, नचिकेत आपका दामाद है भी नहीं था, और मैं आपकी बेटी हूँ। उसे कुछ कहने से पहले आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हद करते हो आप, सीरियसली। उप्स, रागिनी सुनो ना, एक छोटा सा कंफ्यूजन है मुझे। सर प्लीज, आपके कंफ्यूजन के अलावा और भी प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में। मेरी खुद की प्रॉब्लम्स, उन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊं? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ रागिनी? लेकिन क्या हुआ इसे? नहीं कुछ खास नहीं, कल शादी है ना, तो उसकी तैयारियों की वजह से वो परेशान है। शादी की तैयारियों की वजह से परेशान है या सुहानी की वजह से? सुहानी तुम जानते हो? जानता हूं, रागिनी ने बताया मुझे। हाँ, सुहानी का फोन आया था, इसकी वजह से रागिनी परेशान है। What a job, सुहानी! हैप्पी होली! सुहानी, सुहानी, हेलो सुहानी, बात तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है? सुहानी, मैं डैड को दूं फोन? मैं अभी डैड को देता हूँ। आगम, क्या बात है? परेशान क्यों लग रहे हो? किससे बात कर रहे थे? वो सुहानी का फोन है, वो बस रोते जा रही है, पता नहीं रही क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मैं एक्चुअली डैड को फोन देख। आगम सुनो, देखो नील तो होली एंजॉय कर रहा है, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। नहीं, पर वो रो रही है, मैं डैड को देता हूँ। मैं तुम लोगों की होने वाली मॉम हूँ ना। देखो, तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना जितनी नील की जिम्मेदारी है, उतनी मेरी भी तो है, राइट? मुझे फोन दो, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम जाओ जाकर होली एंजॉय करो। जाओ, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। जाओ। सुहानी, निवेदिता बोल रही। क्या हुआ सुहानी, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी देखो, जस्ट काम डाउन। बताओ मुझे कि क्या बात है। हाँ बताओ। मुझे अब ये पता चला कि मेरी वजह से
मेरी वजह से मॉम डैड की शादी टूटी थी। मुझे जानना है कि मैंने क्या किया है। प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए। देखो सुहानी, मेरी और तुम्हारी डैड की एंगेजमेंट होने जा रही है। ऐसे में तुम्हें यहाँ होना चाहिए बच्चा। पुराने रिश्ते की टूटने की वजह भी तुम जान जाओगी और नए रिश्तों को भी सेलिब्रेट कर पाओगी, है ना? इसीलिए मेरे ख्याल से सुहानी, अब तुम्हें इंडिया आ जाना चाहिए। बाय। हैप्पी होली रागिनी। हेलो एवरीवन। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि किसी को दोस्त मिला है, कोई अपनी माँ के साथ बिजी है, कोई अपनी बहन की शादी में बहुत एक्साइटेड है। पैम बेचारी अकेली रह गई है, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही इनिशिएटिव लेती हूँ और अपने बच्चों को बुला लेती हूँ कॉफी पे। कब 15 साल बाद मैं अपने मॉम और भाई बहनों को मिला हूँ तो मैं वक्त तो बिताऊंगा ना उनके साथ। लेकिन थोड़ा वक्त तो पैम के साथ भी बिताना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन, कोई आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, यू आर जस्ट ओवर एक्ट। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम पैम से? हाँ नहीं आंटी, आपको पता नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है मैं अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। कॉफी पियेंगे, गप्पे मारेंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे। मैं सिर्फ हंसना चाहती हूँ इनके साथ। तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं कुछ डांट रही हूँ इनको? अरे यू डोंट अंडरस्टैंड। आज भी झील ने वहाँ पे हम लोग होली खेल रहे थे, तभी सबके सामने मेरे को उठाता। सुहानी फोन कर रही है। हाँ तो सुहानी करेक्ट है, वो 1 महीने से वहाँ पे अकेले। वी मिस हर, शी मिस अस। हाँ तो ये किसकी गलती है? सबसे पहले तो मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। 5 दिनों का अगर 1 महीना होता या 5000 दिन होते तो इसमें गलती किसकी है? मैंने कहा था रहने के लिए यहाँ पे। Tell me why is she not here? Give me the reason. प्रॉब्लम क्या है? अगर सुहानी यहाँ पर नहीं है तो उसकी कोई वजह है जो मैं। अरे वाह, क्या बात है। सारे लोग एक साथ एक छत के नीचे बैठकर गेट टुगेदर हो रही है। वैसे पैम, मानना पड़ेगा कि तुमने जिस तरीके से अपने परिवार को जोड़ा है ना, कोई क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जरूरत नहीं है। तुम्हें परेशान देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? अभी 15 दिनों के लिए मैं यहाँ पे हूँ सर। 15 साल मैंने क्या किया, कभी पूछा क्या? मैम जिंदा भी थी। 15 सालों में 15 लाख बार मैं शायद रोई थी। मुझे चोट लगी होगी। प्रोबेबली आई वाज हर्ट। तुम थे नहीं। अकेले रहने का फैसला तुम्हारा था। मैं चाहता था कि हम दोनों साथ में रहें। तुम आगे बढ़ गई। तब से लेकर के आज तक मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। एक बात बोलूं डिम्पी, मुझे तो इन दोनों का रिश्ता समझ ही नहीं आता। एग्जैक्टली। दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। एक अच्छा खासा लव हेट रिलेशनशिप है, लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। इसका जवाब या तो आरके दे सकता है या पैम। ये सब क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हूँ सर। कल शादी हो जाएगी, परसों हम लोग मुंबई चले जाएंगे। बैक टू रियलिटी। रागिनी, क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो? ये कैसा सवाल है सर? बड़ा ही बेतुका और फिजूल सा सवाल। आई नो दैट, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। इतनी बड़ी बात हो गई, सुहानी का फोन आ गया, तुम मुझे आकर के बता नहीं सकती हो? सर मेरी अपनी माँ ने भी तो मुझे कहाँ बताया था। माँ तो मेरा अतीत जानती है कि वो सुहानी है जिसकी वजह से नचिकेत और मैं अलग हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं, नचिकेत को जाकर ये बात बताई। अगर वो मुझे बताती तो शायद ये सब अवॉइड होता। शायद सुहानी का कॉल मुझ तक पहुंचता ही नहीं। शायद सो कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। छोकी रागिनी, बस अब एक ही दिन की बात है। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा।